ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे लेंस में, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजी रे डायग्राम, है ना। तो सर्टेन रूल्स है जिसका आप यूज करोगे और हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम। फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम इन लेंस वी कंसीडर एनी टू ऑफ द रेज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कोई 2 रेज का कंडीशन हम यूज करेंगे और ड्रॉ करेंगे। The point of intersection of the transmitted rays through the lens is the image of the object. If the rays actually intersect, the image is real. The real image is always important. If the rays intersect when produced in the backwards, the image form is virtual. Virtual image is always erect. The 4 conditions क्या क्या है आप देखो जरा। पहला है, देखो आप सपोज करो हाँ क्या क्या बोलो, बता दिए आपको हम कि इस बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है ना। आपको मतलब है ए डॉटेड लाइन से, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सिस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव एक्सिस, रे का बेंडिंग इसी से होता है, ठीक है ना। तो ये सपोज करो आप कोई लेंस है का, देखो जरा आप, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, है ना, इसका है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ध्यान देना आप कि ऑप्टिकल सेंटर जो है ना, इससे सपोज करो कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक फोकस है, तो सेंटर अगर 3 सेंटीमीटर आगे ले लोगे, यहाँ ले लोगे, और लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है और सिमेट्रिकल लेंस है, मतलब ये आइडेंटिकल दोनों कर्वेचर है, तो इधर भी 3 पे रहेगा और यहाँ भी फर्दर 3 पे होगा, है ना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी F1 है फर्स्ट फोकस, यहाँ पे होगा F2 सेकंड फोकस, है ना। इसे बोलते हैं सेंटर कर्वेचर C1। C1 को 2F1 भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल होता है, ठीक है। फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस कर्वेचर, तो इसको 2F1 भी कहते हैं। इसको 2F2 भी आप कह सकते हो या C2 भी कह सकते हो, दोनों सही है, ठीक है ना। तो ये लेंस हुआ कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे देखो आप, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर हो गया। याद रखो आप, कॉन्केव लेंस में F2 लेफ्ट साइड में होता है ना, क्या हुआ। तो ये हो गया F2 और F1 यहाँ होगा, याद रहेगा। इक्वल डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर पे जितना डिस्टेंस है ना इसका, उतने ही डिस्टेंस पर आप 2F2 दोगे, या C2 भी कहते हैं इसको, सेंटर कर्वेचर है ये। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे जितना ये उतना ही 2F1 डिस्टेंस अलग हो गया, ठीक है। तो पहला लॉ ये है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस goes undeviated without bending, ये पास करेगा, है ना। A ray of light passing through optical center O of a lens goes undeviated. A ray of light center of a lens goes undeviated without bending पास करेगा, ठीक है ना। जैसे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, देखो आप ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, इट विल गो अनडेविएटेड विदाउट बेंडिंग पास कर जाएगा। यहाँ पर भी कोई रे ऑफ लाइट लेते हो आप ऐसे अनडेविएटेड, है ना। इंसिडेंट रहे या रिफ्लेक्टेड रहे, क्लियर हो गया। और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस गोज अनडेविएटेड। वो लेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, कोई भी लेंस हो, दोनों लेंस में क्या होगा, द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। सेकंड है, और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यदि हो तो इसका कैसे रिफ्लेक्शन के बाद होगा। तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू सेकंड फोकस, है ना, इन कॉन्वेक्स लेंस। अ रे ऑफ लाइट पास करेगा ये, और a ray of light parallel to principal axis in a convex lens will appear to be diverging from F2,
ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो रे ऑफ लाइट, ये तो ऐसे बेंड करेगा। F2 के पास रखो यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा यहाँ पे, इसको ऐसे बढ़ा देगा। इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, मतलब इधर से आप देखोगे यदि तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, यहीं से आ रहा है। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्लियर हुआ? ठीक है, ये है आपका सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लिख लो, ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, all rays parallel to the principal axis, all rays parallel to the principal axis will pass through focus, will pass through, all rays parallel to the principal axis will pass through focus on the other side of the lens, on the other side of किस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ यदि कॉन्वेक्स लेंस हो तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through principal focus, will pass through second focus on the other side। इस साइड से आ रहा है ना, दूसरे साइड का जो फोकस है वहां से पास करेगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस और will appear or will appear to diverge from, will appear to diverge from, diverge, will appear to diverge from focus F2 located on the same side of the lens, located on the same side of a concave lens. A ray of light parallel to principal axis will pass through F2, will pass through focus on the other side of a convex lens, or will appear to diverge from F2 on the same side of a concave lens. Concave lens के केस में it appear to be diverging from F2, और F2 कहाँ है, सेम साइड, इंसिडेंट रे जिधर है उधर से F2 भी है। अब कॉन्वेक्स लेंस में ray of light parallel to principal axis will pass through F2 on the other side of it. Simple. A ray of light passing through or directed towards focus of a lens will become parallel to the principal axis after refraction through the lens. ये फिगर हम लोग देखते हैं जरा, है ना, थर्ड केस ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे मान लिया जाए कोई रे ऑफ लाइट है और ये F1 से पास कर रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे है, ये आ रहा है थ्रू F1, है ना, तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, है ना। और इसमें देखो जरा, रे ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स F1, F1 इधर है ना, तो इसके तरफ जा रहा है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स F1, है ना, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। So after diffraction through lens, it will become parallel to the principal axis। ये हो जाएगा parallel to the, फिगर समझ गया आप इसे? तो लिख लो, a ray of light parallel to the principal axis, sorry, a ray of light passing through, sorry ऐसा लिखो, ये थर्ड लॉ है, सेकंड नहीं थर्ड, a ray of light passing through convex lens में है ना, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये है कॉन्वेक्स लेंस, लिख देते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये हो गया कॉन्केव लेंस। So a ray of light passing through or directed towards the focus F1 ले रहे हैं आप लोग, the focus माने F1 of a lens will become parallel to the principal axis
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। A ray of light passing through convex lens में और directed towards concave lens, है ना, through the focus when f1 will become parallel to principal axis after passing through the lens. रूल 3 क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं है? पहले कॉपी कीजिए, साफ साफ कॉपी करना और प्लीज ध्यान देना एक फिगर अच्छे से बनना चाहिए। फिगर में ध्यान दो, क्या बेंडिंग दिखाना है डॉटेड लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना, और दूसरी बात है रिफ्रैक्टिव एक्सिस से, सॉरी रिफ्रैक्टिव एक्सिस से बेंडिंग दिखाओगे, देखो बेंडिंग यहाँ हुआ है। दूसरी बात है कि ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पर f2 है उतना ही डिस्टेंस पर 2f2 होगा, और ऑप्टिकल सेंटर पे जितना डिस्टेंस पर f1 है उतना ही पे 2f1 होगा। मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है ना। सपोज करो आप ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, हो गया ना। अब समझना की बात कि कब होता है जबकि लेंस सिमेट्रिकल हो और लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो, यही केस आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इसे इसका ध्यान रखोगे। तो बस ये 3 रूल आपको याद रखना है, इसके बाद से हम लोग ये करेंगे, देखेंगे। अच्छा, आप इसके पहले बताए थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, डिटेल में डिस्कस किया था हमने। रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इफ एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट देन द इमेज इज रियल। If the rays of light after reflection or refraction do not meet at a point, but they appear to meet after produced in the backward direction, the image is virtual. दोनों डिफरेंस क्या है? देखो, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कांट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज का फॉर्मेशन जब होता है तो द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, और वर्चुअल में क्या होता है? द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट नहीं करता है। और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे काफी पहले, आपको याद होगा। और हम देखते हैं जरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए पॉइंट। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे लेंस की तरफ, देखते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कैसे शिफ्ट होता है, शेप साइज कैसा रहता है, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहता है, इसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो पहला केस है when the object is at infinity, when the object is at infinity, ठीक है। इसमें हालांकि तुम्हारे में ठीक केस दिया है, लेकिन 2 केस पॉसिबल है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, ए पहले देख लो और फिर बी देख। f2 2f1 फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, f1 हो गया फोकस, है ना, फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस इधर रहता है राइट साइड, और ये हो गया सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले केस में रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी पर है। देखो, पैरेलल रेज मीट्स एट इंफिनिटी, याद रखोगे आप, पैरेलल रेज मीट नहीं करता है, पता है आपको। हमारा एजम्पशन है कि दे मीट एट इंफिनिटी, तो बॉडी इंफिनिटी पे है, उसके एक ही पॉइंट से यदि रेज यदि का एमिशन हो रहा है, रेज यदि है तो वो आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेज। तो हम लेते हैं यहाँ से 2 केसेस देखते हैं। एक ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, उसके बाद में देखते हैं पहले तो ऑप्टिकल सेंटर, देख लिया हमने ऑप्टिकल सेंटर, याद रहेगा। तो पहला लॉ पर है होना, रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, तो स्ट्रेट में पास कर जाएगा, क्लियर हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं, इसी के पैरेलल है, f1 रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू f1, है ना, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 3 पर है हुआ। तो इसको पैरेलल कर दो, इसका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कर दोगे आप, है ना, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। f2 को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं f2, और ये इमेज जो है ऐसे करेंगे, अब क्या हो गया ना, f2 यहीं पे है, ये f2 है, ये f2 है ना।
ये F1, ठीक है ना, बराबर। इसको ऊपर लिख देते हैं, इससे रेट डिस्टर्ब होता है ना। F2 यहाँ लिख देते हैं, 2F2 यहाँ लिख दो आप, है ना, हो गया। F1 को भी आप यहाँ दे सकते हो और 2F1 यहाँ पे, है ना, ठीक है। हालांकि ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको नीचे ही रहने दो, क्योंकि रे इधर है ना, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है। ये F2, 2F2, F1, 2F1 ऊपर नीचे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो पहला फिगर समझ गया। तो इमेज देखो जरा, इमेज का पोजीशन फॉर इमेज, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा एट फोकस या फोकल प्लेन। ये सेकंड फोकल प्लेन कहते हैं, याद है ना, फोकल प्लेन। ये फोकस, सेकंड फोकस है, इस पर मान लो स्क्रीन लगा दी तो फोकल प्लेन हुआ, इसी पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट केस नहीं, दूसरा केस देखोगे आप, वहां पर फोकस से बनेगा, पॉइंट सोर्स होगा, हम देखते हैं आगे। तो हम कर सकते हैं एट फोकस, एट फोकस और फोकल प्लेन, और फोकल हो गया। अच्छा, इसका नेचर क्या होगा, नेचर देखो, रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस एक्चुअली मीट कर रहा है ना, तो रियल होगा। एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। और साइज क्या होगा, साइज देखो, इन्फिनिटी से जो अब आ रहा है रेज, वो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा और एक काफी छोटा इमेज बन रहा है ना, तो हाईली डेवलपमेंटल। इसे फोकल प्लेन को आप लिख लो एट सेकंड फोकल प्लेन, एट सेकंड फोकल प्लेन, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहाँ बोर्ड पे बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पाता है ना, आप अच्छे से बनाओगे इसे कॉपी पे, व्हेन इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला में लिख दोगे, यहाँ पर कंडीशन लिख दोगे पहले में, व्हेन इंसिडेंट रेज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के किसी पॉइंट से रेज आवे तो आपस में पैरेलल होगा, बट द रेज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले केस में था। when the incident rays are parallel to principal axis, अब सेकंड कंडीशन लिख लोगे आप यहाँ पर, ये है ना, यही लिखना ऊपर में, यहाँ पर लिख रहे हैं, when बी लिख देते हैं, बी when incident rays are parallel to the principal axis, when incident rays are parallel to the principal axis, तब क्या होगा, है ना। देखो जरा इंपॉर्टेंट कैसे, ये एक हमने ले लिया यहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा, जानते हो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो ये F2 से पास करेगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो होगा, तो इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट F2, एट फोकस F2, क्या हुआ, देखो एट फोकस F2, है ना। नेचर क्या होगा इसका, देखो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बोलो, हाईली डिमिनिश्ड मैंने क्या करके पॉइंट साइज हो गया ना। तुम्हारे बुक में यही कंडीशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो खैर आप समझ गए, इसे दो केस है, कंडीशन था, एक था व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। rays of light after passing through the lens will meet at f2. The image form will be at focus f2. It will be real and inverted. It will be a point size of the image. Point size image होगा, है ना? It will be point size. और यदि rays of light are not parallel to principal axis, बता चुके हैं, उसके पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट केस है, हम लोग ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लाएंगे टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो सेकंड केस है, अच्छा इसका एप्लीकेशन होता है बर्निंग ग्लास। बर्निंग ग्लास होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस रहता है, उसमें लेंस होल्डर लगा रहता है। आप सन रेज को के सामने से इसे रखोगे यदि, तो रेज ऑफ लाइट चूंकि इन्फिनिटी पे सन है तो पैरेलल रेज होगा और किसी पॉइंट पे वो फोकस होगा, किसी पॉइंट में मीट करेगा। अच्छा इस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत हाई होने लगेगा धीरे धीरे। जब इट विल रीच इग्निशन टेम्परेचर, वहां कोई पेपर रख हुआ तो पेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा उस पॉइंट पे जहां की रेज ऑफ लाइट फोकस हो रहा है। एंड इफ द टेम्परेचर रीचेज इग्निशन टेम्परेचर इट विल कैच फायर। तो इसे बोलते हैं बर्निंग ग्लास, है ना। स्पॉट लाइट कैमरा लेंस वगैरह हम यूज करते हैं जबकि ऑब्जेक्ट काफी दूर नहीं हो, तो जो पहले वाला केस बताया था उसका हम यूज करते हैं, है ना। और इमेज जो फॉर्म होता है वो कैमरा के फिल्म पे फॉर्म होता है ना। अब कैमरा फिल्म को रखा जाता है सेकंड फोकस पे, सेकंड फोकल प्लेन पे रखा जाता है। इमेज बनता है सेकंड फोकल प्लेन पे, इमेज बनता है, ठीक है। तो इसका खैर प्रैक्टिकल यूज था, वो आपके सिलेबस में है नहीं इस बार। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, when object is between infinity and 2f1, center of curvature और infinity के बीच में the object is between infinity and 2f1, है ना। infinity और 2f1 के बीच ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक रेज ऑफ लाइट लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विदाउट डेविएशन, ये स्ट्रेट जाएगा ना यहाँ, ठीक है। ये दोनों रेज इस पॉइंट में मीट कर रहा है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, है ना। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो बाकी इमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इमेज का क्या क्या होगा, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक का होगा इमेज। पहला पॉइंट है इसका पोजीशन, आप इसका नेचर, है ना। और थर्ड साइज, नेचर एंड थर्ड वन इज साइज। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, सेकेंड फोकस और सेकेंड रेडियस कर्वेचर के बीच में कहीं बनेगा, है ना। तो बिटवीन f2 and 2f2, ठीक है, बिटवीन f2 and 2f2। नेचर क्या होगा, देखो रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट, तो इमेज विल बी रियल एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड है भी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो, कैमरा लेंस में ये अक्सर यूज होता है, कैमरा लेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज नॉट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम द लेंस, तो कैमरा लेंस में इसका यूज करते हैं। इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी और 2f1 माने c1 को सेंटर कर्वेचर के बीच आ गया। अब ऑब्जेक्ट लाते हैं हम लोग सेंटर कर्वेचर पर, 2f1 को लाते हैं, है ना। फिर देखते हैं इतना 2f1 मतलब c1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर कर्वेचर, जानते हो आप इसे। तो इसमें क्या होगा, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू f2। इसको f2 से पास करा दूंगा, हाँ बोलो, हेलो, बोलो पीयूष, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तेरे हुआ आपका, ठीक है। हम दूसरा ले लेते हैं, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर दोनों ने कहा मीट करता है, इस जगह पे, तो इसका इस पॉइंट के इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, बाकी इमेज आपको मिल जाएगा। क्लियर है, एक रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट विल पास थ्रू, गोज थ्रू f2,
है ना, और दूसरा ले लिया थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास अनडेविएटेड, बोथ द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस मीट एट दिस पॉइंट। ये इसका इमेज यहाँ पर यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो ऑप्टिकल सेंटर पे, पूरा इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो फॉर इमेज वन इज नेचर एंड थर्ड वन इज साइज, साइज है ना, पोजीशन नेचर एंड साइज, क्या हो गया पोजीशन नेचर एंड साइज, है ना। देखो पोजीशन होगा एट 2f2, सेकेंड फोकस पे बनेगा 2f2, सॉरी सेकेंड सेंटर कर्वेचर पे इमेज बनेगा 2f2 पे बनेगा। 2f2 का मतलब C2, ये 2f1 C1 है और 2f2 क्या है C2 है, सेकेंड रेडियस कर्वेचर है ना, सेकेंड सेंटर कर्वेचर है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f2, क्लियर हो गया। तो एट 2f2 हो गया। नेचर क्या होगा, रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस मीट एट ए पॉइंट, तो रियल होगा एंड रियल इमेजेस इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड है भी ये, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज है देखो सेम साइज का है, इक्वल साइज है। एक बार ध्यान देना, जब था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो पॉइंट साइज का था, जब इन्फिनिटी 2f2 के बीच में आया 2f1 के बीच में आया, मैंने ऑप्टिकल सेंटर तरफ मूव किया ना तो इमेज थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉलर था। अब और नजदीक आ रहा है, देख रहे हो ना 2f1 इससे इक्वल हो गया। एज वी मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजिंग, है ना। और पहले f2 पे था पोजीशन, फिर f2 के बीच में था, अब 2f2 पे है, तो इमेज जो है ना वो भी शिफ्ट कर रहा है राइट की तरफ। तो साइज यहाँ पर क्या है, सेम साइज का है कि लेंस के 2f1 पे यहाँ पर रखा इस ऑब्जेक्ट और 2f2 पर इमेज बनेगा, और सेम साइज का वो प्रिंट रहता है। जब सेम साइज का प्रिंट लेना हो तो ये आप यूज करते हैं, है ना। अच्छा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, इसमें फॉर इरेक्टिंग द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इमेज पहले फॉर्म करता है, वो इन्वर्टेड होता है, उसको इरेक्ट करना होता है, तो उसको इरेक्ट करने के लिए ये कंडीशन का हम यूज करते हैं, है ना। सेम साइज का इमेज मिलेगा जितना ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो पहले से भी इन्वर्टेड है तो इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देख लो यहाँ ना इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो पहले से भी इन्वर्टेड होगा तो अब इरेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका हम लेते हैं when the object is between f1 and 2f1 is between f1 and 2f1, ऑब्जेक्ट अभी 2f1 पर था, अगेन इसको मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो अब हो गया f1 एंड 2f1 का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना।